बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की है और जो स्थिति है फिलहाल बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन तमाम मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने अपनी राय रखी है। उन्होंने एक बड़ी बात कही है इस पूरे मामले में। उन्होंने ये कहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जो बेहद चिंता की बात है। उनकी इस मुलाकात के मायने क्या हैं और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं वो विपक्ष में कितनी गंभीरता पैदा करेगा, इन तमाम चीज़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता महीप जुड़े हुए हैं पटना से लाइव, सीधा महीप के पास चलेंगे। महीप, देखिए आज एक बेहद अहम मुलाकात हुई है, राज्यपाल से मिलते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बीते कई दिनों से लगातार सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ बातें उन्होंने रखी है महीप, तेजस्वी यादव ने? जी बिल्कुल, आज सुबह 9:30 बजे का समय था जब महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए तेजस्वी यादव जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वह गए थे। और बिहार में जिस तरह से लगातार अपहरण की घटनाएं घट रही हैं, लगातार बलात्कार की घटनाएं घट रही है, बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमराई हुई है, बिहार के मोकामा में जिस तरह से गोलीकांड हुई, उसके बाद फिर कहा जाए तो एक मधुबनी में एक दलित समाज के युवक को जिस तरह से जो ट्रेनिंग डीएसपी है उनके द्वारा पीटा गया, उसके बाद से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ हो गई है, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उन्होंने वो अचित अवस्था में है और उनका कोई भी ध्यान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बात छोड़ दीजिए, उनका कोई भी ध्यान जो है वह बिहार सरकार की तरफ से नहीं है। बिहार में मात्र 4 अधिकारी ही चला रहे हैं और उनके जो शीर्ष नेतृत्व करता है वह डीके यानी दीपक कुमार है और उन्हीं के हिसाब से अब पूरा का पूरा जो शासन तंत्र है, बिहार सरकार है, वो चल रही है। तो वहीं अब इस पर जो है वो राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आज दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे कहा कि अंग्रेज चले गए हैं, मगर उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी वो यहाँ छोड़ गए हैं। और उन्होंने साफ कहा कि वो जो गोरे अंग्रेज हैं वह तो चले गए, लेकिन डैश 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 को छोड़ के गए हैं। तो साफ तौर पर लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वह आमने सामने है। तो वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो हमने जब बात किया राजू तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे एलजेपीआर के, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार जो तेजस्वी यादव है किसी भी चीज को, कोई भी घटना को सांप्रदायिक मुद्दा देने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक रंग रूप देने की कोशिश करते हैं। और इसी के लिए आज फिर से तेजस्वी यादव ने जो कहा है वह साफ तौर पे दिखता है कि यह सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ है, सांप्रदायिक रंग रूप में जो है वह उसे ढाला गया है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और जो भी इस तरह से कुकृत्य करेंगे, किसी के भी ऊपर जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसे छीनने की कोशिश करेंगे, तो उनके ऊपर कानून का डंडा चलेगा, उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ठीक कहा कि देखिए इस पूरे मामले पर मुलाकात तो जरूर हुई है उनकी, लेकिन महीप चिंता की बात यह है कि बिहार में क्राइम अनकंट्रोल हो रहा है। अब जब ये मुलाकात हुई है महीप, तो क्या वही पुरानी चीजें हमें देखने को मिलेंगी कि तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, सत्ता पक्ष तेजस्वी के कार्यकाल को याद दिलाता है कि भैया आप अपना कार्यकाल याद कीजिए? ये मुलाकात क्या गंभीरता लाएगी, क्या प्रभावी होगी? क्या कुछ बड़ी बैठक डीजीपी करेंगे या फिर सरकार कुछ बड़े फैसले लेगी लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने को लेकर, क्या लगता है? जी बता दूं कि इसी साल जो नवंबर का महीना है उसमें बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर बार बार जो है प्रतिपक्ष या बार बार कहें तो जो विपक्ष है वह सरकार पर उनके लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लेकर जो है वह सवाल उठा रही है। और आज इसी कड़ी में आपको बता दें कि राज्यपाल से मिलने खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वह एक बार 1990 के दशक के पहले की जो स्थिति थी या 1990 की दशक की स्थिति है फिर से उसी में लौट रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जंगल राज वाकई में है। लोग कहते हैं कि लोग सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित है? जो अगर कोई जाता है उसे गोली मार दी जाती है, अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है तो उसे रंगदारी लिया जाता है। यानी एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रतिपक्ष सवाल उठा रहा है। जहां तक आपने पूछा कि क्या वाकई में डीजीपी इसको लेकर कोई समीक्षात्मक बैठक करेंगे, तो डीजीपी ने समीक्षात्मक बैठक भी की है पुलिस अधिकारियों के साथ और साफ तौर पर जो है आदेश भी निकाला है कि जो भी आपराधिक घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, चाहे पुलिस की गाड़ी हो या प्रेस की गाड़ी हो,
एक एक गाड़ी की जांच की जाए, अगर जो ऑथोराइज पर्सन नहीं है वो उस गाड़ी पर घूमते पाए जाते हैं तो उन्हें फाइन काटा जाए, उनकी गाड़ी को सीज किया जाए। क्योंकि आज जो अपराधी है वो पुलिस और प्रेस की स्टिकर को साटकर बड़ी आराम से जो है अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसको लेकर भी डीजीपी ने सख्त कदम उठाए हैं। चलिए, तो लगातार बिहार में कंट्रोल क्राइम को लेकर बातें हो रही हैं। इसको लेकर आज एक अहम मुलाकात भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की हुई है राज्यपाल से। देखना है कि विधि व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर किस तरीके के कदम आने वाले दिनों में उठाए जाते हैं। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद महीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।